दोस्तों जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर मैं उस प्रॉब्लम का नाम लूंगा तो जी हां, वो प्रॉब्लम है आपका टाइम मैनेजमेंट। कि एग्जैक्टली जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के टाइम पे किस तरीके से आंसर लिखते समय या एग्जामिनेशन में किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनका यूज करके हम पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाए। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजों का मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सो यस एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल, जी हां, VSM Academy, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बारे में कि एग्जैक्टली आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्वेश्चन पेपर को मिलते ही कैसे उन्हें सॉल्व करोगे, सारी की सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स के पेपर के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो अगर बच्चों मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप सभी को पता है कि जो आपका मैथ्स का पेपर होता है वो टोटल होता है 80 मार्क्स का, राइट, जिसमें 40 मार्क्स का होता है मैथ्स 1 एंड 40 मार्क्स का होता है आपका मैथ्स 2, राइट। यस, अब इस 40 मार्क्स के मैथ्स 1 और 40 मार्क्स के मैथ्स 2 में ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न आपको सिखाया हुआ है कि 40 मार्क्स के मैथ्स 1 में टोटल 6 क्वेश्चन, मतलब चाहे मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2 हो, टोटल उसके अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। 6 में 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, जिसके होते हैं मैथ्स 1 का, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये होता है आपका मैथ्स 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ए बी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए बी सी। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई है एंड जो इसका वीडियो का लिंक है आपको ऑलरेडी ऊपर मिल जाएगा एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और वहां पे जा करके आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो एग्जैक्टली क्या है। लेकिन आज जो मैं बात करना है स्ट्रेटेजी के बारे में, तो मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो जो बोर्ड ने डिफाइन किया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, सो उसने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट, ठीक है, इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। अब इसमें जो आपका इजी क्वेश्चन होता है वो 30% क्वेश्चन होते हैं, एवरेज होता है 50% और जो रिमेनिंग 20% होता है वो होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो 30% इजी, 50% एवरेज, 20% स्टूडेंट्स डिफिकल्ट, परफेक्ट। यस, अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूंगा 30% इजी, तो टोटल 80 मार्क्स है, टोटल क्या आपका 80 मार्क्स। सो 80 मार्क्स से अगर 30% आप निकालोगे जो आएगा 24 मार्क्स। कितना आएगा बोलो? 24 मार्क्स। सो 24 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको एकदम इजी मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? इजी, जिसमें हम बात कर सकते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, राइट, ये एकदम इजी मिलने वाले हैं। दूसरा पार्ट जो आपका एवरेज है, एवरेज आपका 50% मार्क्स है। कितना है बोलो? 50% मार्क्स। सो 80 का अगर मैं निकालूंगा 50% मतलब कितना होता है? 40 मार्क्स। क्या होता है बोलो? 40 मार्क्स, परफेक्ट। सो 40 मार्क्स में 20 मैथ्स 1 का होगा और 20 मैथ्स 2 का होगा, परफेक्ट। ये 20 मार्क्स कैसे होते हैं बच्चों? आपके एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डिफिकल्ट नहीं होते, परफेक्ट। और जो लास्ट होता है 20%, ठीक है, इस 20% की अगर हम बात करेंगे तो ये 20% आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। बोला जाता है डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये 20% मार्क्स भी या 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगेंगे। तो 20% बोला मतलब यस 16 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स 1 वाले और 2 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स 2 वाले। थोड़े से आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो उनको भी हैंडल कर सकते हैं। तो अब हमें आइडिया मिल गया है टोटल, अगर बात करेंगे 30 और 50% के, सो 30 प्लस 50 80%। 80% मार्क्स ऐसे होते हैं जो इजी और एवरेज में आते हैं, जो डिफिकल्ट नहीं आते। मतलब क्या होता है आपका 64 मार्क्स, क्योंकि 80 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो बोलो कितना आएगा आपका? 64 मार्क्स। 64 मार्क्स आपको आराम से आसानी से हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट
16 मार्क्स का। तो गाइस मैंने बोला हुआ है कि अगर आपने पूरा प्रैक्टिस किया है तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ्स 1 में और 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ्स 2 में, जो कि थोड़ा सा आपको ट्रिकी होंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो अब आपने स्ट्रेटेजी बना दी है कि किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है, कि इजी इतने आने वाले हैं, एवरेज इतने वाले हैं और डिफिकल्ट इतने आने वाले हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि 40 मार्क का आपका होगा मैथ्स 1, 40 मार्क का होगा आपका मैथ्स 2, साथ ही साथ जो टोटल टाइम मिलेगा आपको मिलेगा 3 आवर्स, मतलब 80 मार्क्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। 80 मार्क्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, समझिए सब लोग। सो 80 मार्क्स इज इक्वल 3 आवर्स की बात करेंगे। सो मार्क्स 80 है और है 3 आवर्स, 3 घंटे, मतलब अगर इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो 6 3 18, मतलब 180 मिनट्स। परफेक्ट। सो 80 मार्क के लिए 180 मिनट, ध्यान देना सब लोग, 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट लगने वाले हैं। अब कैसे हम टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि अब मैं सिखाने वाला आपको टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात ध्यान देना सब लोग, अगर आपके पास आपके घर में कोई वॉच है, स्मार्ट वॉच नहीं पहनना, क्योंकि स्मार्ट वॉच नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। जो सिंपल 100 रुपए की वॉच होती है, 50 रुपए की वॉच होती है, कोई बात नहीं, टाइम दिखा रही है ना, वही इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना स्टूडेंट्स, आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, राइट। एंड वो वॉच आप अपने हर एक पेपर में, जरूरी नहीं कि सर ने मैथ्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के पेपर में ही पहन के जाना है, नो। जितने भी पेपर्स होंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मराठी, इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स, राइट, मैथमेटिक्स, हर एक पेपर में आपको वॉच पहन के जाना है। एंड ध्यान देना प्लीज, ये सारी चीजें होने के बाद दूसरी बात, अब हमने वॉच तो पहन ली, हमारा जो पेपर है 3 आवर्स का पेपर है, अब टाइम कैसे मैनेज होता है, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये टाइम कैसे मैनेज करें, हमारा पेपर तो छूट जाता है, समझ में ही नहीं आता कहां पे किसको यूटिलाइज करें, किस टाइम को कहां पे दे। तो ध्यान से सुनो, मैं आपका पेपर 1 के लिए समझाऊंगा, पेपर 2 आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 आपका कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे चीजों को बैलेंस करना है ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका 12 मार्क्स का, परफेक्ट। मैथ्स 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर है ए बी सी। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 12 मार्क्स के क्वेश्चन, परफेक्ट, यस। सो अब इस 12 मार्क्स को समझना है, कैसे करना है। जो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया हुआ है, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 2 मिनट्स, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 2 मिनट्स, ठीक है। सो 1 मार्क्स इक्वल टू 2 मिनट्स होने की वजह से अगर आपके 12 मार्क्स हैं, सो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 मिनट्स, मतलब पहले वाले क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए आपको 24 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बच्चों, ध्यान देना, 24 मिनट्स मैक्सिमम लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यस, आगे चल करके आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। वेस्ट इन द सेंस आप पहले वेस्ट कर चुके हो, आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आप फंस जाओगे और चांस है कि आपका पेपर छूट सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 12 मार्क्स 2 मिनट 1 मार्क्स के लिए, मतलब अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसका वो 2 मिनट में सॉल्व करना ही करना है, इसलिए 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 मिनट्स लेना है, परफेक्ट। अब इसमें कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, 24 मिनट्स तो मैंने बता दिया, अब यहां पे समझना है कि ये जो 24 मिनट्स बताया, अब जरूरी नहीं कि मैंने बोला है 24 मिनट्स लेना है मतलब 24 ही लो और या उसके पहले खत्म कर बैठे रहो। सर ने बोला 24 मिनट्स, 24 तक हम पहले क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, गलत बात। ट्राई करना, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा इजी टाइप के होते हैं और वो जल्दी जल्दी सॉल्व भी होते हैं, परफेक्ट। जब जल्दी सॉल्व होते हैं तो ट्राई करो उनको 24 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। अगर आपने 24 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया, मान लो आपने 4 मिनट भी बचा लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपने 20 मिनट में 12 मार्क्स को सॉल्व कर दिया, मतलब अब ये 4 मिनट हमारे बच गए, साइड में कर दिया हमने। फिर आते हैं क्वेश्चन बी के पास, जो क्वेश्चन 2 के पास। बच्चों जो आपका क्वेश्चन 2 है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन 2 में हमारे पास 2 पार्ट है, एक है आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई 2 करना होगा और जो उसका वेटेज है एक क्वेश्चन का वो 3 मार्क्स का है,
परफेक्ट। सो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 3 2 6 मार्क्स, बराबर। मतलब मुझे यहां से 6 मार्क्स उठाने हैं। तो 6 मार्क्स उठाने हैं, मतलब अगेन मैं बता देना चाहता हूं क्वेश्चन उतने लेंदी नहीं होंगे। तो मतलब अगर 3 मार्क का एक क्वेश्चन है तो उसको हैंडल करने के लिए आपको 3 2 6 मिनट लगने चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन को भी 6 मिनट। तो 6 + 6 बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 मिनट्स। परफेक्ट, यस। मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 12 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा मत जाओ, ध्यान देना, राइट। कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि 12 मिनट के अंदर आप खत्म कर दो। मान लो दोनों क्वेश्चन को आपने 5-5 मिनट लिए और आप 5 मिनट में, मतलब 10 मिनट में पूरा खत्म कर दिए, तो यहां पे आपने कितने मिनट सेव किए? 2 मिनट्स। बच्चों कितने मिनट सेव किया आपने? 2 मिनट्स, यस। तो पहले वाले क्वेश्चन में 4 मिनट सेव किए और यहां पे 2 मिनट सेव कर दिए। परफेक्ट। चलो इसके बी पार्ट के पास आते हैं। ये जो आपका बी पार्ट है, अगेन इस बी पार्ट के अंदर आपको 4 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कितना वेटेज हो जाएगा आपका? 8 मार्क्स का। सो इसको कितना टाइम लगेगा? 8 2 16, 16 मिनट में इसको आपको खत्म करना है, बराबर। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, हो सकता है 16 मिनट में ना हो। तो अगर 16 मिनट में नहीं होगा, आप मान लो 20 मिनट ले रहे हो, तो बच्चों आपने ऊपर 4 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट आपने बचाए हुए हैं एडवांस में। तो 6 मिनट कहां पे यूटिलाइज होंगे? यस, इस 4 मार्क वाले क्वेश्चन में। देखा आपने कैसे टाइम को मैनेज हो रहा है? जी हां। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के पास, ठीक है। मैक्सिमम 16 मिनट्स में तो हो ही जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आप 1-2 मिनट ले लो। चलो 2-2 मिनट और ले लिए मैंने, मतलब 18, मतलब 9 मिनट्स लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और 4 मार्क के क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, वो आपको 9 मिनट्स में हो ही जाते हैं। घबराओ मत, क्योंकि मैथ्स 1 आपको जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स 2 में कैलकुलेशन आता है ना बच्चों, वहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन में 4 मार्क्स सेव किया, दूसरे क्वेश्चन में 4 मार्क्स मतलब 4 मिनट, दूसरे क्वेश्चन में 2 मिनट, राइट। एंड दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमने कोई सेव नहीं किया है मान लो, तो वो 2 चले गए हमारे, ठीक है। हमारे पास अभी तक 4 मिनट सेव हुआ है, परफेक्ट, यस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जब थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, थर्ड क्वेश्चन में है ए बी सी। ए 2 क्वेश्चन करना है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 हो जाए, 6 मार्क्स हो गए। फिर बी और सी में एक करना है, 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब आपके 4 2 8, 4 2 8, मतलब 8 मिनट्स, परफेक्ट। तो 6 का मतलब 12 मिनट्स, फिर 8 मिनट्स, 8 मिनट, मतलब 12 + 8 + 8, मतलब 28 मिनट, समझ गए। तो जो आपने वो 12 मार्क्स लिया, क्वेश्चन नंबर ए 2 करने थे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन था, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? उसको 12 मिनट्स में खत्म करना है। लेकिन मैं 12 मिनट्स में नहीं खत्म करूंगा, 10 मिनट में खत्म करूंगा फटाक से, और 2 मिनट यूटिलाइज कर लूंगा बाकी क्वेश्चन करने में। समझ गए सब लोग? यस। अभी भी ऊपर का 4 मिनट बचा हुआ है, तो अब हमने पूरा मैथ्स 1 यहां पे कंप्लीट कर दिया, परफेक्ट। अगर आप पूरे टाइम को ऐड करोगे, ध्यान देना, 42 80 मिनट्स लगना चाहिए था मैथ्स 1 कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? उस 80 में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट बचा लिए, मतलब आपने 70 से 75 मिनट्स में अपना पेपर कंप्लीट कर दिया। सोचो, टोटल 180 मिनट्स थे, 3 घंटे का पेपर है ना, टोटल 180 मिनट्स थे, जिसमें आपने क्या किया? 75 मार्क्स के 70 या 75 मिनट्स का टाइम आपने मैथ्स 1 को यूटिलाइज किया, और जो बाकी मतलब 100 से लेकर के 105 या 110 मिनट आप यूज करने वाले हो मैथ्स 2 में। अब जब वहां पे जाएंगे तो अगेन आने वाला है मैथ्स 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ए बी सी होगा। एक होगा आपका एमसीक्यू टाइप, एक होगा फिल इन द ब्लैंक्स, और एक होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। कितने क्वेश्चन है? 12। कितना टाइम लगना चाहिए? 12 2 24 मिनट्स, बट उसको भी मैं फिनिश करूंगा, बोलो कितना? 20 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में बच्चों, ध्यान देना। तो बाकी 4 मिनट यूटिलाइज करूंगा क्वेश्चन बी में और क्वेश्चन सी में, जैसा मैंने मैथ्स 1 के लिए किया, एकदम सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से बच्चों, परफेक्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने वो पूरा का पूरा 80 मिनट यहां पे होगा, 80 मिनट वहां पे, तो वहां के 80 मिनट में मैंने लगभग 5 से 10 मिनट बचा लिए थे, और यहां का जो 80 मिनट है उसमें मैंने 5 से 10 मिनट ऐड कर दिए, सो 90 या 95 मिनट्स। तो 90-95 मिनट्स में आपने पूरा का पेपर कंप्लीट कर दिया। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर
अगर 80 प्लस 80 की बात करेंगे तो 160 मिनट्स होता है, हमारे पास तो 180 मिनट्स है, बाकी 20 मिनट्स का क्या? तो गाइस ये जो बाकी 20 मिनट्स है उसमें हमने 10 मिनट्स बफर के लिए रखा है। बफर मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो 10 मिनट्स क्या हो जाएंगे आपके? यस, 10 मिनट्स हमने उसमें यूटिलाइज कर देना है, देखा आपने। और जो बाकी 10 मिनट्स हैं उसमें से 5 मिनट हम लोग पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश होने के बाद पूरा पूरा चेक करेंगे कि हर क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व किया है कि नहीं, कहीं पे आंसर लिखना है आंसर लिखा है कि नहीं, कुछ प्रूफ था तो प्रूफ हुआ है कि नहीं, वो सारी की सारी चीजें हम वेरीफाई करेंगे। और बोलोगे सर अभी भी तो 5 मिनट बच गया। अरे भाई 5 मिनट क्यों बचाया? लगभग 5-10 मिनट मान के चलो एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आप जब सप्लीमेंट लोगे तो सप्लीमेंट लेने के बाद उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, उसके साथ साथ बारकोड, होलोग्राफ सब आपको पेस्ट करने होंगे, भाई उसका भी टाइम लगता है ना। तो 5 से 10 मिनट वो टाइम आप लेके चलो। तो जो मैंने आज आपको टाइम मैनेजमेंट बताया बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका पेपर छूटने वाला नहीं है। बस एक चीज याद रखो, हर मार्क्स के लिए कितना मिनट देना है? 2 मिनट्स, परफेक्ट। और जहां पे हो सके वहां पे बचाओ। अगर कोई क्वेश्चन इजी है, ये सारे टिप्स है गाइस, कोई क्वेश्चन इजी है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, लेकिन फास्ट करते समय ध्यान देना गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी होते हैं हम उसी में गलती कर देते हैं। और आपको पता है कि आपके पेपर मिलने मतलब जो भी पेपर सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के 10 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा, जिसको आप वेरीफाई करोगे सब कुछ सही है कि नहीं सही है। तो गाइस उस पे आप ना जो जो क्वेश्चन करने वाले हो प्लीज उसको आप टिक कर लो। और एक बात और, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, कोई नंबर नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। टिक कर सकते हो बट लिखना मत, अदरवाइज वो कॉपी केस में भी जा सकता है। क्योंकि बोर्ड का ये रूल होता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपने कुछ भी लिख दिया तो सामने वाला जो इन्विजिलेटर है वो आपको कॉपी केस में डाल सकता है। तो सारी प्रॉब्लम ना हो, नहीं ऐसी गलती ना करना आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आपको पेपर मिला है प्लीज वो पेपर आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, यहां वहां मत करो, अदरवाइज क्या होगा किसी और के चक्कर में जो आपको आता है वो भी आप गलत कर दोगे। कंफर्म? सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और क्या टिप्स है हमारे, राइट, इस पूरे मैथ्स पेपर के लिए। कंफर्म? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम एंड अच्छे से पेपर देना। और मैं चाहता हूं कि 80 में से 80 स्कोर करो। और आपने अपने ओरल में 20 या प्रैक्टिकल में 20 तो मिल गए होंगे, नहीं मिले कोई बात नहीं, बट 20 अगर मिले हैं सो 80 प्लस 20 इज 100 मार्क्स, परफेक्ट। यस, सो गाइस यहां पे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, ट्रिक्स से, स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपको इतना पसंद आया सारी चीजें तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।